नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओज्झायाणं नमो लोय सवसाहोणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की चौथी ढाल हमारी चल रही है। अभी तक हमने चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझा। आप सभी ने उसकी परीक्षा भी दी और सभी को बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं। कुछ लोगों ने अगर अभी भी परीक्षा नहीं दी है तो वो भी दे सकते हैं, लिंक अभी ओपन है ना। और उसके जो रिजल्ट्स है मैं आपको जल्दी ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। आइए हम शुरू करते हैं अब इसका मोक्ष मार्ग का तीसरा चरण, जिसका नाम है सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन पूर्ण हुआ, सम्यक ज्ञान पूर्ण हुआ, पर तीसरा जो है सम्यक चारित्र, इसके बिना जो है मोक्ष संभव नहीं। देखिए, सम्यक दर्शन के बिना भी मोक्ष संभव नहीं, सम्यक ज्ञान के बिना भी मोक्ष संभव नहीं, और सम्यक चारित्र के बिना भी मोक्ष संभव नहीं। अगर सम्यक दर्शन हो और सम्यक ज्ञान हो पर सम्यक चारित्र नहीं हो तो मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष के लिए तो तीनों होना चाहिए। हमने पढ़ा है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों की एकता, ये मोक्ष मार्ग है। किसी एक को हम धारण करके रख ले, बाकी को नेग्लेक्ट कर दे, तो उससे मोक्ष नहीं होता, वो मोक्ष का कारण नहीं है। समझ में आया? और यही जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये ही मोक्ष का कारण है, यही मोक्ष का उपाय है। तो हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप तीसरे ढाल में बहुत विस्तार से समझा है ना। सम्यक दर्शन के अंग, सम्यक दर्शन के दोष, सब कुछ हमने बहुत अच्छे से समझा। फिर चौथी ढाल में शुरू के 9 छंदों में हमने सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझा कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं। हाँ, अपनी आत्मा का जानना, मैं जीव हूं यह ज्ञान होना, मैं पर पदार्थों से भिन्न हूं यह ज्ञान होना, मैं अन्य कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता ये ज्ञान होना, है ना। भेद विज्ञान होना, आत्मज्ञान होना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है ना। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। ठीक है, तो ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान तो हुआ। अब तीसरी बात आती है सम्यक चारित्र। अब ये सम्यक चारित्र थोड़ा स्पेशल है। क्या स्पेशल है कि सुनो सुनो, जो सम्यक दर्शन है उसमें तो क्या है कि मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं और मुझे इसका श्रद्धान है। तो यह तो एक सामान्य गृहस्थ को भी होता है, ठीक है, और मुनिराज को भी होता है, तिर्यंच को भी होता है, बराबर, देव को भी होता है, नारकी को भी होता है, सब जीवों को सम्यक दर्शन तो होता है। अब सम्यक ज्ञान है तो सम्यक ज्ञान भी गृहस्थों को भी होता है, मुनिराज को भी होता है। पर ये सम्यक चारित्र जो है, इसमें डिफरेंस आता है। क्यों डिफरेंस आता है? क्योंकि अब आचरण की बात है। आचरण मतलब आपकी एक्टिविटीज क्या है, आपकी क्रियाएं क्या है। समझ में आया? तो क्रियाएं अलग अलग होगी। देखो, आत्मा हूं ऐसा श्रद्धान जो मुनिराज को है, वही का वही गृहस्थ को भी होगा। क्यों? गृहस्थ की आत्मा अलग हो, मुनिराज की अलग, ऐसा तो नहीं होता है। मैं जीव हूं इस बात का जो भरोसा है, जो एक मुनिराज को है और एक गृहस्थ को है, दोनों का एक जैसा है कि मैं जीव हूं, है ना। अब उसमें पक्का पना दोनों का अलग अलग हो सकता है, पर मैं जीव हूं ये भरोसा, ये तो एक जैसा है। भेद विज्ञान होना, यह भी लगभग एक जैसा है, पर जो आचरण है, आचरण अलग अलग है। और उसी के लिए पूरा चरणानी योग है। आप और हम सब समझते हैं, मुनिराज के योग्य आचरण अलग है, गृहस्थ के योग्य, श्रावक के योग्य आचरण अलग है। और आप और हम सभी क्या है कि मुनिराज के बारे में तो खूब पढ़ते, सुनते, जानते, समझते हैं, और अपने बारे में अपन कभी पढ़ते ही नहीं है ना। हमें अपना आचरण कैसा रखना चाहिए। बहुत से लोगों को प्रश्न होता है, हम घर में रह करके कैसे व्रत ले, गृहस्थ रहते हुए कैसे व्रती बने, हाँ, कैसे हम नियम धारण करें, संयम से रहे। क्योंकि ये नियम संयम से रहने का प्रिविलेज जो है, ये सिर्फ मनुष्य गति में है और तिर्यंच गति में भी है।
बाकी देव और नरक में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो आप और हम बहुत प्रिविलेज्ड है कि अपन लोग सम्यक चारित्र को भी धारण कर सकते हैं, है ना। तो उस सम्यक चारित्र की कथा अपन अब शुरू करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सबको बहुत मजा आएगा। आपके जो प्रश्न हो आप प्रश्न भी खूब पूछना, मुझसे जितना बनेगा मैं उसके बराबर आपको उत्तर दूंगा, और मुझे अगर नहीं आएगा तो मैं किसी से पूछ करके आपको बताऊंगा। ठीक है, पर आपको जो भी प्रश्न हो आचरण संबंधी, क्रिया संबंधी, ऐसा तो ऐसा क्यों, कैसे नियम ले, क्यों नियम ले, कैसे नियम लिए जाते हैं, हाँ श्रावक कैसे होते हैं, कैसे प्रतिमा होती है, बहुत सारे वर्णन है इसमें। माने ये पूरा श्रावकाचार आप पढ़ सकते हो पूरी चौथी ढाल में, और सिर्फ श्रावकों के लिए है ये। मुनिराज की क्रिया के बारे में नहीं बताएंगे, मुनिराज की क्रियाएं तो आएंगी आगे छठी ढाल में। अभी हम श्रावक है, तो श्रावक के योग्य कैसी क्रिया होती है उसकी चर्चा आज हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। 6 ढाला, चौथी ढाल, 10वां छंद। आइए पढ़ते हैं। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसुभेद कहीजे, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे, परवधकार कठोर नींद नहीं बयन उचारे। जैसे उसमें लिखा था ना स्टार्टिंग में, सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान। चौथी ढाल के स्टार्टिंग में था ना, सम्यक श्रद्धा धारी पुनि सेवहु सम्यक ज्ञान, कि सम्यक श्रद्धान को धारण करने के बाद में अब सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो। बराबर, अब सम्यक ज्ञान हो गया, अब सम्यक चारित्र को प्राप्त करो। ठीक है, सम्यक ज्ञान भी हो गया, अब सम्यक चारित्र को प्राप्त करो। तो क्या लिखा है, सम्यक ज्ञानी होए, सम्यक ज्ञानी होने के बाद बहुरी माने उसके बाद में फिर दृढ़ चारित्र लीजिए, चारित्र को अंगीकार करो, चारित्र को प्राप्त करो। और कैसा चारित्र, ऐसा डावाडोल वाला नहीं, दृढ़ चारित्र। हाँ देखो, ज्ञान होने के बाद में जो चारित्र होता है वो बहुत पक्का होता है। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कभी बचपन में आलू नहीं खाए, रात्रि भोजन नहीं करा। क्यों नहीं करा, हमारी मम्मी नहीं देती, है ना, हमारे घर में नहीं खाते, हमारे मम्मी मना करती है, दादाजी मना करते हैं, नाना जी मना करते हैं, इसलिए हम रात्रि भोजन नहीं करते। और एक आपने उसके बारे में समझा, उसके बारे में ज्ञान करा क्या, कि रात्रि भोजन करने से जीव हिंसा होती है, रात्रि में जीवों की उत्पत्ति अधिक होती है, राग की बहुत तीव्रता रहती है, हाँ, और सूर्य के उजाले में जीव कम उत्पन्न होते हैं, ऐसा आप सबने समझा। तो वो जो ज्ञान हुआ उसके बाद आपका जो रात्रि भोजन त्याग का जो नियम था वो दृढ़ता से पालन होगा। समझ में आया ना। एक हम बिना जाने बिना ज्ञान करे कोई भी नियम ले ले, हाँ, कि भैया हम तो वहां गए थे और महाराज जी ने नियम दे दिया, तो अब वो महाराज जी ने दिया इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं, एक तो वो वाला नियम हो गया। वो कभी हम तोड़ भी सकते हैं, पर हमको उस चीज के बारे में पूरा पूरा ज्ञान है, तो उसका जो पालन होगा वो कैसा होगा, और अच्छे से होगा, बहुत बढ़िया होगा, दृढ़ता से होगा। इसलिए वहां लिखा सम्यक ज्ञानी होए बहुरी, फिर उसके बाद में क्या करो, दृढ़ चारित्र लीजे। सम्यक ज्ञानी होने के बाद में दृढ़ चारित्र को धारण करो, दृढ़ चारित्र को। समझ में आई पहली लाइन, सरल है। अभी तक सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझा, अब सम्यक दृष्टि तुम हो गए, सम्यक ज्ञानी तुम हो गए, अब सम्यक चारित्र को धारण करो। ये प्रोसेस है इसका। और यहीं पर अधिकतर लोग भूल करते, क्या भूल करते, सम्यक दर्शन का कोई ठिकाना नहीं, सम्यक ज्ञान का कोई ठिकाना नहीं, और बस नियम लिए जाते, उपवास किए जाते, व्रत किए जाते, हमारा तो चारित्र है, हम चारित्र का पालन कर रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसा जंप मारने वाली बात नहीं है, इसलिए उन्होंने 2 बार लिखा कि सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक चारित्र। ये जंप मारने की बात नहीं है, अरे अपन फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ो नहीं और सीधा थर्ड स्टैंडर्ड में जंप कर जाओ। हाँ देखो, जो बिना ज्ञान के, जो बिना श्रद्धान के
चारित्र धारण करता है ना, वो व्यक्ति दुखी रहता है। अब क्या करे, अब नियम तो ले लिया है, जैसे तैसे करके पालन कर रहे हैं। हाँ, सिर तो बहुत दुखने लग जाता है, पर अब क्या करे। हाँ, अष्टमी है, बिना भगवान की पूजा करे कैसे खाना खाएंगे। पता नहीं कैसे मुहूर्त में नियम ले लिया था। अब ये क्या है, इसको पछतावा हो रहा है नियम लेने का। आपने देखे होंगे ऐसे बहुत लोग। हाँ, उनके लिए नियम धर्म का साधन नहीं है, उनके लिए नियम कषायों का साधन बन जाता है। जो भी नियम, कोई भी चारित्र हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, उससे उनके कषायों में शांतता नहीं आती है और कषाय बढ़ती है। हाँ, क्यों बढ़ती है कषाय? क्योंकि श्रद्धा और ज्ञान नहीं था। समझ में आया? श्रद्धा और ज्ञान की कमी से चारित्र दोष वाला होता है, दोष के साथ में होता है। इसलिए श्रद्धा और ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने लिखा सम्यक ज्ञानी होए बहुरी। बहुरी माने फिर, आफ्टर दैट, उसके बाद दृढ़ चारित्र लीजिए। दृढ़ चारित्र मतलब इतने नपे तुले सिस्टमेटिक शब्दों में उन्होंने बताया। दृढ़ चारित्र, ऐसा वैसा चारित्र नहीं। कैसा चारित्र? हाँ, इंदौर में रहेंगे तो हम रात में नहीं खाएंगे, बाहर जाके तो खा सकते हैं। हाँ, घर में तो हम नहीं खाएंगे, पर शादी पार्टी की हमारी छूट है। तो ये दृढ़ चारित्र नहीं है, ये तो डामाडोल वाला चारित्र है। पर ठीक है, इनिशियल स्टेज में आप एटलीस्ट घर में नहीं खा रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। पर दृढ़ता कब आएगी? कि जब सम्यक ज्ञान होगा। अब सम्यक ज्ञान क्या है यहाँ पर? कि भैया, जब रात में घर में खाने में जीवों की हिंसा होती है, तो बाजार में खाने में जीवों की हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी। ये सम्यक ज्ञान है। और अगर ये सम्यक ज्ञान मुझे रहा तो मेरा चारित्र दृढ़ रहेगा। दृढ़ रहेगा मतलब पक्का रहेगा। मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे कोई भटका नहीं सकता। समझ में आ रहा है नवदा? सम्यक ज्ञानी हो, फिर दृढ़ चारित्र धारण करो। समझ में आ रहा है? सम्यक ज्ञानी होने के बाद में दृढ़ चारित्र धारण किया जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये लाइन क्यों? क्योंकि हम सीधे नियमों पे जंप करते जा करके। अब से मैं मौन से खाना खाऊंगा। अब से मैं, क्योंकि अपने को नियम दिखते ना, क्या है कि देखो, श्रद्धा और ज्ञान ये किसी को दिखता नहीं है, पर आचरण सबको दिखता है। अरे वो तो एक समय भोजन करते, अरे वो तो एक बार खाना खाने बैठ जाते ना, फिर उठते भी नहीं है, अरे वो तो अपने मुंह से कुछ मांगते भी नहीं है। ये अपने को बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते कि हम भी ऐसा करें। क्यों? अब तो मैं सफेद कपड़े ही पहनूंगा, सफेद कपड़े का नियम ले लिया। अब अंदर जो वो राग था दूसरे कलर्स पहनने का, वो राग तो खत्म करा नहीं। जो ज्ञान था वो ज्ञान तो प्राप्त करा नहीं, और अपन ने क्या करा, सीधे आचरण पे जंप मार दिया। तो क्या होगा? दुख होगा, आकुलता होगी। हम्म समझ में आ रहा है? ये इसलिए बहुत समझने की बात है ये। सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हो सकते हैं। मौन, हम मौन से भोजन करेंगे। क्यों? हमने देखा है जो मौन से भोजन करता है ना, उनकी बहुत मनुमार होती है। उनको सब लोग आ करके पूछते, क्योंकि ये तो मौन से खाएंगे, ये खुद तो कुछ बोलेंगे नहीं। तो अपन इनसे चल के पूछो बार बार, अरे आपने तो रसगुल्ला लिया ही नहीं, आपने तो लड्डू लिए ही नहीं, अरे आप ले लो, आप ले, अरे आप तो दिन में एक ही बार खाना खाते हो, आप तो बहुत अच्छे से खाओ। कि क्या करा कि अपन ने वो सब देख करके नियम ले लिया और सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं करा। उसके पीछे का क्या उद्देश्य है वो हमने जाना ही नहीं। हमने श्रद्धान नहीं करा, हमने सम्यक ज्ञान नहीं करा। तो क्या हुआ? क्या हुआ? आकुलता हुई। अब आकुलता कैसी हुई? कि अब हम तो मौन से भोजन कर रहे हैं, हाँ, अब मुझे चाहिए नमक, अब मैं ऐसे कर करके इशारा कर रहा हूं सबको, और कोई नमक समझ ही नहीं पा रहा है। किसी ने नमक की जगह बूरा दे दिया। अब हाँ, मुझे चाहिए थी कोई दूसरी लौकी की सब्जी, और किसी ने मुझे गिलकी की सब्जी दे दी। मुझे चाहिए थी थोड़ी सी दाल, उन्होंने बहुत ज्यादा दाल दे दिया। मुझे गुस्सा आ रहा है, अब मैं ऐसे ऐसे करके खाना खा रहा हूँ। हाँ, ये क्या है कि ये बिना श्रद्धा और ज्ञान के आचरण अंगीकार करा, तो उसकी आकुलता हुई। और वहीं ऐसे समय में अगर मुझे भेद विज्ञान होता, ऐसे समय में अगर मुझे सम्यक ज्ञान होता, तो मुझे दुख नहीं होता। कोई मुझे 4 रोटी की जगह 2 रोटी भी दे देता, तो मैं वो भी शांति से खा लेता। समझ में आया? ये ज्ञान और श्रद्धा का की ताकत है कि वह आचरण को पक्का करता है, दृढ़ करता है। ठीक है?
व्रत नियम संयम लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भावुकता में कोई नियम संयम नहीं लिए जाते। इमोशनल होकर के, भावुक होकर के, लोगों की बहुत जय जयकार हो रही है, ऐसा सब देख करके नियम नहीं धारण किए जाते। कैसे नियम धारण किए जाते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक नियम धारण किए जाते हैं, संयम धारण किया जाता है ना। चलो, सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। आगे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे। अब तो आप लोग समझ गए होंगे लैंग्वेज कि उस सम्यक चारित्र के दो भेद है, एक देश सकल देश। सम्यक चारित्र की बात चल रही है तो वो सम्यक चारित्र दो प्रकार का है। जैसे अपन सम्यक ज्ञान दो प्रकार का था, परोक्ष प्रत्यक्ष। तास भेद दो है, परोक्ष परतछि तिरमाही। ऐसे ही सम्यक चारित्र के भी दो भेद है, एक देश सकल देश। एक देश मतलब पार्शियल, है ना, थोड़ा, और सकल देश मतलब फुली, पूरा। ठीक है, समझ में आया? एक देश मतलब थोड़ा, सकल देश मतलब पूरा। हमने उसमें पढ़ा था ना तीसरे ढाल के एंड में कि सम्यक दृष्टि के कुछ व्रत नहीं होता फिर भी देव उसकी पूजा करते हैं, है ना। अप्रत्याख्यान वर्णी कर्म के उदय से सम्यक दृष्टि के भले ही कोई चारित्र नहीं हो, चारित्र मोहनी कर्म के उदय से भले ही उसने कोई चारित्र धारण नहीं किया, फिर भी देव उसकी पूजा करते हैं। तो वो हमने बात करी थी, ऐसा सम्यक दृष्टि जिसके अभी कोई व्रत नहीं है। पर अब हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जो अब व्रत ले रहा है। ठीक है, अब एक स्टेप ऊपर आ गए हैं। पर वो व्रत जो ले रहा है, वो व्रत भी दो टाइप्स के होते हैं। एक तो पार्शियल, पार्शियल मतलब थोड़े से, एक लोअर लेवल के, हाँ, और एक छोटे, छोटे मतलब कम व्रत। कम व्रत मतलब जैसे मुनिराज होते हैं, मुनिराज को हिंसा का पूरा त्याग रहता है, मुनिराज इतनी सी भी हिंसा नहीं करते, तो उनका पूरा त्याग है, तो वो कहलाएगा सकल देश। और हम लोग, आप और हम में, हमारा हिंसा का पूरा त्याग होता है क्या? नहीं होता है। हम गैस भी जलाते हैं, हम पानी भी बहाते हैं, पानी गर्म भी करते हैं, कितनी चीजें करते हैं, लाइट भी जलाते हैं, सब करते हैं। तो हमारा पूरा त्याग नहीं होता, पर कम त्याग होता है, थोड़ा त्याग होता है। ठीक है सार्थक? तो वो थोड़ा त्याग क्या कहलाता है? एक देश। एक देश मतलब पार्शियल, थोड़ा, और सकल देश मतलब पूरा। सकल देश बोलो या सर्व देश बोलो, है ना। तो उस सम्यक चारित्र के, तासु मतलब उसके, किसके? सम्यक चारित्र के भेद है। क्या भेद है? एक देश सकल देश। ठीक है, अब यहां से एक देश चारित्र की व्याख्या प्रारंभ होगी। सकल देश की तो अपन मुनिराज के केस में करेंगे छठी ढाल में। अब चौथी ढाल में हम एक देश चारित्र समझेंगे। क्यों? क्योंकि एक देश चारित्र तो बहुत प्राइमरी है। अरे एक देश चारित्र नहीं हो तो सकल देश चारित्र कैसे हो? उसकी प्रैक्टिस तो हो अपने को एटलीस्ट, जब जाके तो हम उतना पालन कर पाएंगे। इसलिए चौथी ढाल में श्रावकों के योग्य जो नियम व्रत आदि रहते हैं उनकी चर्चा अब प्रारंभ होगी। उन्होंने यहाँ पर बेस बनाया है कि हम किसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कि सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सम्यक चरित्र प्रकट करना चाहिए। अब उस सम्यक चरित्र के दो भेद है, एक देश चारित्र और सर्वदेश चारित्र। ठीक है, अब एक देश चारित्र क्या होता है, उसकी यहां से कहानी शुरू हो रही है। सकल चारित्र की बात कब करेंगे? सकल चारित्र छठी ढाल में आएगा। ठीक है, अभी श्रावक है तो श्रावक का फुली तो होता नहीं है, पार्शियल होता है। तो जो भी पार्शियल श्रावक अपनी अवस्था में घर में रहते हुए कर सकता है, उसकी चर्चा यहाँ पर दौलत राम जी कर रहे हैं। क्लियर है भैया सभी को? बोलिए, क्या प्रश्न है? जो सम्यक चारित्र की बात बोली कि ज्ञान और दर्शन नहीं और चारित्र अंगीकार करे, तो फिर चारित्र जो कर रहे हैं फिर वो भी नहीं करे, उतना भी छोड़ दे, क्या करें? हाँ, अच्छी बात लोगों है। के क्वेश्चन होते हैं ना हाँ, कि यार ठीक है, जब ऐसे बोल रहे हो तो जो कर रहे हो वो भी मत करो, फिर उससे तो बैठ कुछ से कुछ भला, सही फिर बात। ऐसे में क्या करें? हम्म। और कई बार अरे एक मिनट, मैंने म्यूट कर दिया।
हाँ। और कई बार ऐसा होता है जैसे हमारा व्रत होता है और हम मंदिर जाने की सिचुएशन में नहीं होते हैं, तो फिर हम निर्जल व्रत करते हैं, तो फिर कई बार होता है हमारी तबीयत खराब हो गई है, तो फिर ये मेरे ही घर का एक्चुअल में इंसिडेंस होता है। तो फिर कहा जाता है कि फिर व्रत क्यों कर रही हो, जब आप मंदिर नहीं जा रहे हो, स्वाध्याय नहीं कर रहे हो, तो फिर व्रत करने से क्या फायदा है? क्योंकि जनरली होता है कि रात तक तबीयत भी खराब हो रही है, प्रॉब्लम भी हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अच्छी बात है। देखो अभी आगे आएगा, अभी अपन व्रत का मतलब समझेंगे कि व्रत बोलते किसको है। पहले भी हम समझ चुके हैं, इच्छा निरोधस तप, इच्छाओं का अभाव तप है ना। तो वहां से आपको थोड़ा आंसर मिलेगा। अच्छा, पहला जो आपका प्रश्न था कि अगर श्रद्धा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत चारित्र है वो भी हम छोड़ दे क्या? कि ये छोड़ने वाली बात नहीं है। छोड़ दे नहीं, जो नहीं है उसको ग्रहण करने की भावना होनी चाहिए। जो हम कर रहे हैं वो तो हम करेंगे ही, पर सम्यक दर्शन भी प्राप्त करेंगे, सम्यक ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो हो सकता है, वो पॉसिबल है करना, तो हम उसको करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें पढ़ा था ना तीसरी ढाल में, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी। समस्त धर्म का मूल तो सम्यक दर्शन है, इसके बिना हम जो कुछ कर रहे हैं वो दुख का कारण ही है। अरे आप और हम तो उपवास की बात कर रहे हैं छोटे से, मुनिव्रत धार अनंत बार, पढ़ के है ना अभी, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो क्या मुनि बनना छोड़ दे? हाँ, यही बात हुई ना। मैंने आपको शांति सागर जी का बताया था कि अब इस काल में तो मोक्ष होता नहीं है, तो फिर अब आपने दीक्षा क्यों ली? मत बनो मुनि, मोक्ष तो होगा ही नहीं ना। कि सुनो सुनो, भले ही इस काल में मोक्ष नहीं होगा, पर हमारी आत्मा को संस्कार मिलते हैं। संस्कार मिलते मतलब हमारे ऐसे भाव है मोक्ष जाने के, भगवान बनने के, तो वो फलीभूत होंगे, वो आगे जाकर के उसका फल मिलता है। ठीक है, देखो सम्यक दर्शन भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना सम्यक चरित्र। जब भी तो तीनों को बराबर वेटेज दिया मोक्ष मार्ग में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि सम्यक दर्शन तो आपको चाहिए 50%, सम्यक ज्ञान आपको चाहिए 30% और सम्यक चरित्र तो 20%, इतने में तो आपका काम हो जाएगा। नहीं, तीनों का वेटेज बराबर है, पर ये ज्ञान और आचरण सम्यक तभी खिलाएंगे जब श्रद्धा सम्यक होगी। जब श्रद्धा सम्यक होगी तभी ज्ञान और आचरण सम्यक कहलाते। तो अब हम क्या करें, हमको तो सम्यक दर्शन है ही नहीं, तो ऐसा क्यों बोलते हो आपको सम्यक दर्शन नहीं है? हाँ, अरे हमको यही तो भरोसा है कि मुझे सम्यक दर्शन है। अच्छा, आप क्या समझते हो सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता होगा? हाँ, आप लोग कल लिख करके लाना, ठीक है? अभी तक हम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पढ़ चुके हैं ना, आप लोग सब लिख करके लाना। आपके हिसाब से एक सम्यक दृष्टि जीव कैसा होना चाहिए? वो सफेद कपड़े वाला होना चाहिए, या फिर वो बिना दाढ़ी वाला होना चाहिए, या फिर वो गंजा होना चाहिए, या फिर वो धोती पहनने वाला होना चाहिए? जो आपको लगता हो आप लिखना है ना। आपके विजन में सम्यक दृष्टि कैसा होना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा सम्यक दर्शन क्या होता है। किसी बाहर के वेश का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। हमारा भरोसा, मैं अपने आप को आत्मा मानता हूं, मैं अपने आप को जीव मानती हूं, ये मेरा सम्यक दर्शन है। हाँ, मुझे आश्रम अच्छा नहीं लगता है, ये मेरा सम्यक दर्शन है। मुझे भरोसा है। अरे आपको भरोसा है कि नहीं कि आप जीव हो? अब हम में से कोई ऐसा जीव है, जैसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि नहीं मैं तो जीव ही नहीं हूँ, मुझ में कोई ज्ञान नहीं है? हाँ, अरे हमको हमारे जीव पने का भरोसा है। हमको हम ये भरोसा है कि हम में ज्ञान है, हम जानते हैं, ये हमारा सम्यक्त्व है। पर फिर हम अपने आप को शरीर वाला मानने लग जाते, तो वो हमारा सम्यक्त्व थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और वो निरंतर तत्व अभ्यास है, इसलिए उन्होंने कहा तत्व अभ्यास जरूरी है, स्वाध्याय जरूरी है, समागम जरूरी है, बार बार पढ़ना, वो चीज बार बार क्लिक करे तो वो दृढ़ता बनती है। ठीक है, और कभी फिर भी किसी को ऐसा लगता हो कि भैया मैं तो सम्यक दृष्टि नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल मिथ्या दृष्टि ही हूं, या मैं वैसा नहीं हूं जैसा होना चाहिए, तो मैं नियम नहीं लूं क्या? कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है।
नियम लो, सोच समझ के लो। अरे नियम लेने से तो और विशुद्धि बढ़ती है। उपवास करने से तो हम और झंझटों से फ्री हो जाते, बच जाते। हम उस दिन सामयिक करते समय हमको अवसर मिलता है कि हम कुछ अच्छा पढ़े, अच्छा चिंतन करें। बाकी नॉर्मल डेज में हमको नहीं मिलता इतना भी अवसर। ठीक है, तो इसलिए कभी ऐसे भाव नहीं लाना कि अब हम नियम करना छोड़ देते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धान तो है ही नहीं। यही श्रद्धान है कि मैं नियम अच्छे दृढ़ता से पालन करूं, ये श्रद्धान है। ठीक है, अच्छा चलो एक दूसरी बात करता हूँ कि आप व्रत नियम नहीं करोगे तो फिर उसके बदले क्या करोगे? क्यों? सम्यक दर्शन के बिना तो भगवान के अभिषेक करना भी व्यर्थ है। माना कि सम्यक दर्शन के बिना तो भगवान के अभिषेक करना भी व्यर्थ। तब तुम अभिषेक नहीं करोगे तो वो भगवान के अभिषेक का कलश हाथ में नहीं है तो क्या हाथ में रहेगा? सुबह सुबह चाय का कप हाथ में रहेगा। अगर सुबह सुबह पूजन की पुस्तक हाथ में नहीं है, जिनवाणी हाथ में नहीं है, तो क्या हाथ में रहेगा? दैनिक भास्कर हमारे हाथ में रहेगा। और क्या होगा? यही तो होगा ना। मतलब हम पुण्य के कार्यों को छोड़ करके पाप में लगेंगे। और हम अभी ये पढ़ के आ चुके कि पुण्य पाप भले ही एक जैसे है, पर फिर भी दोनों में से तो पुण्य अच्छा है। जब तक हम पुण्य पाप के पार नहीं हो जाते तब तक तो पुण्य हमारे लिए अपनाने योग्य है, करने योग्य है। अगर उसको भी छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे? पाप में जाएंगे। 5 इंद्रिय के विषय भोगों में जाएंगे, टीवी देखेंगे, गाने सुनेंगे। हाँ, आधी 1 घंटे तक गाने सुनते सुनते नहाते रहेंगे। और क्या करेंगे? जिसके पास सुबह सुबह टाइम है वो क्या करेगा? यही करेगा। इसलिए नियम तो अच्छा, नियम होते हैं ना लाइफ में तो हमारा जीवन बंधा हुआ रहता है। एक डिसिप्लिन लाइफ होती है हमारी। जैसे आप लोग कभी अनुभव करके देखना, अगर आपका रोज पूजा करने का नियम है तो आपके घर में शादी भी होगी तो भी आप पूजा करने का समय निकाल के मंदिर जाओगे। जाओगे पक्का? जिनका नियम है वो लोग तो जैसे तैसे करते ही है। अगर ट्रेन में भी चल रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं मिले तो ट्रेन में बैठ करके पूजा पढ़ेंगे, पर पढ़ते जरूर है। क्यों? क्योंकि हमारा नियम है। बराबर। अब मान लो जिसका नियम नहीं है पूजा करने का, आपको लगता है वो ट्रेन में बैठ करके सुबह सुबह पूजा पढ़ेगा? हाँ, घर में शादी हो, 10 बजे बारात आने वाली हो और वो 8 बजे मंदिर में जाकर के पूजा करेगा? लगता है आपको सर? 3 काल में संभव नहीं। इसलिए नियम जरूरी है। नियम जिंदगी में बैलेंस बनाता है। हाँ, एक शेड्यूल बनता है, दृढ़ता बनती है। ठीक है, डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और इसी डिसिप्लिन के बल पर हम सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। ठीक है, ऐसा विचार करना। और आगे फिर व्रत क्या है? जरूरी नहीं है कि हम उपवास नहीं कर पा रहे फिर भी हम शाम तक बीमार हो गए तो लोग क्या बोलेंगे। अरे लोग तो बोलते रहेंगे। अपन ने लोगों के लिए व्रत नियम करे क्या? पहले तो ये पक्का करो। हमने लोगों के लिए तो नहीं करे, हमने हमारी आत्म विशुद्धि के लिए करे। और हमारी विशुद्धि कितनी बड़ी कितनी कम हुई ये हम जानते हैं। और हम हमारे आत्म विशुद्धि के बढ़ने पर हमेशा हर बार काम करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, अरे लोगों ने तो सीता के लिए भी बहुत बोला था, लोगों ने तो अंजना के लिए भी बहुत बोला, लोगों ने तो अनंतमती के लिए भी बहुत बोला। हाँ, पर लोग तो क्या है कि देखो सब बोलते हैं, पर हाँ इतना जरूर हो कि हम में अगर शक्ति ही नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं तो वो काम करने योग्य नहीं है। इसलिए भी इसमें आगे भी आएगा कि अपनी शक्ति के अनुसार नियम धारण करना चाहिए। अब मेरी शक्ति है ही नहीं कि मैं उपवास कर सकता हूँ, फिर भी मैं उपवास करके बैठ गया तो ये गलत है। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि उपवास करो, कब करो? जब आपकी शक्ति हो। अगर आपकी शक्ति नहीं हो तो भैया तुम 2 समय भोजन करके धर्म ध्यान करो। अगर तुम में शक्ति नहीं है, अब तुमने उपवास कर लिया, सुबह से कुछ नहीं खाया, तो क्या होगा? एसिड बढ़ेगा बॉडी में, एसिडिटी होगी, सिर दर्द करेगा, चक्कर आएंगे, कमजोरी होगी। अब तुम क्या स्वाध्याय करोगे? क्या आत्मा का ध्यान लगाओगे एसिडिटी में, चक्कर में? है ना? तो इसलिए चारित्र कब हो? जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो। इसलिए तो उन्होंने कहा। हाँ, ये देखो, एक आपको एक शब्द बता, उसमें था, आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड आया था बाल तप। आपने परीक्षा देने के लिए अगर प्रेजेंटेशन पढ़ी तो उसमें एक शब्द आया था बाल तप।
बाल तप क्या होता है? बाल तप मतलब इमेच्योर तप। इमेच्योर तप मतलब कि हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, देखा देखी हम तो बस करने लगे, तो ये बाल तप है। ठीक है, ये हमारे अकुलता का कारण बनता है। बोलो सार्थक। भैया जी अपना मन नहीं है, मतलब अपन चाहते हैं कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए, हम मोक्ष में जाए, अपन व्रत वगैरह लेते हैं, लेकिन अब अपने जैसे साधारण जीव को जो बिना सम्यक दृष्टि है, उसको कभी कभी क्रोध आ जाता है, तो बोल देता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, उसको पछतावा होता है, तो उसको तो अपन कंट्रोल नहीं कर सकते ना। इसको, अपने क्रोध को? तो हाँ। अरे क्यों नहीं कर सकते? क्रोध किसने करा? किया तो अपन ने किया, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? अपन ही करेंगे, लेकिन अभी अपन सम्यक दृष्टि है नहीं, तो अपने अरे पे भी इतना सुनो सुनो, कंट्रोल होता नहीं है। ये, हाँ बहुत अच्छी बात है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, तुम लोग का लिख के लाना कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है, लिख के लाना। अभी आपको एक और बात बताऊं, रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे और उन्होंने रावण से युद्ध करा। अब सोचो, रावण से युद्ध उन्होंने करा तो बिना क्रोध के करा होगा। हे रावण, मुझे क्रोध नहीं आता है, पर क्या करूं, मुझे तो सीता को बचाना है, इसलिए मैं तलवार निकाल रहा हूं और तुझे मार रहा हूं। ऐसा हुआ होगा युद्ध भूमि में? कैसा होता है युद्ध भूमि में, देखिए आपने? युद्ध भूमि तो नहीं देखी होगी, कोई मूवी वगैरह देखी होगी जिसमें बॉर्डर पर सैनिक लड़ते हैं, कितना क्रोध रहता है अंदर। वो क्रोध रहता है जब जाकर के धनुष तीर पिस्तौल सब चलती है। सम्यक दृष्टि क्रोध हाँ कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? अरे वो भगवान थोड़ी है, वो सम्यक दृष्टि है, उसको भी सम्यक दृष्टि रहने दो। सम्यक दृष्टि को भगवान मत बनाओ। अभी हम लोगों की बहुत बड़ी गलती हो जाती है सभी की, क्या कि भैया ये तो धर्मात्मा है, ये तो सम्यक दृष्टि है, तो ये क्या करेंगे कि अगर किसी ने इनको इस गाल पे चाटा मारा ना, तो ये वाला भी गाल आगे कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये धर्मात्मा है। ऐसे धर्मात्मा नहीं होते, ऐसे लोग बुद्धू होते हैं, धर्मात्मा नहीं होते। धर्मात्मा समझदार होता है। समझ में आया? नहीं, रामचंद्र जी तो बहुत धर्मात्मा थे, रामचंद्र जी तो सम्यक दृष्टि थे। रामचंद्र जी की तो 8,000 रानियां थी, एक सीता के पीछे उन्होंने युद्ध लड़ा, इतने लोगों की जान ली। क्यों? 8,000 रानियां थी ना रामचंद्र जी की, और सीता तो एक ही रानी थी, बाकी 7,999 रानी तो थी उनके पास। फिर क्यों गए युद्ध लड़ने? क्यों इतने लोगों को मारा? धर्मात्मा थे ना रामचंद्र जी तो, साधक वो थे, सम्यक दृष्टि। फिर किस धर्मात्मा थे, मूर्ख नहीं थे। सम्यक दृष्टि थे, मूढ़ नहीं थे। इसकी भाषा में बात करें तो मूढ़ नहीं थे, अमूढ़ थे। समझ में आया? अरे अपने आप को धर्मात्मा मान करके गिल्टी फील हो, इसका मतलब हम धर्मात्मा नहीं। अरे धर्मात्मा जीव भी, सम्यक दृष्टि जीव भी हिंसा कर सकता है। क्यों? अच्छा एक बात बताओ सार्थक, आपके अकोला के मंदिर में आकर के लोग हमला करें, प्रतिमाओं को तोड़ने लग जाए, मंदिर को तोड़ दे, जिनवाणियां जलाने लग जाए, और आप ऐसे हाथ बांध कर खड़े रहोगे, अब मैं तो धर्मात्मा हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं तो बिल्कुल हिंसा नहीं करूंगा, बस जो हो रहा है उसको देखता रहूंगा, ज्ञाता दृष्टा बन के देख रहा हूँ, ऐसा करोगे तुम? क्या करोगे? अरे लड़ेंगे उन लोगों से जो ऐसा कर रहा है, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अरे जरूरत पड़ी तो उनको मारेंगे भी सही, उनको भगाएंगे। समझ में आया? ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चौथी ढाल पूरी पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए बार बार। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे कि घर में रह करके भी, गृहस्थ रह करके भी हम धर्मात्मा कैसे हो, हम सम्यक दृष्टि कैसे हो। ठीक है, अभी आगे आपको बहुत सारे प्रश्न होंगे, अच्छी बात है आप लोग पूछ रहे हो। हाँ, इसमें बहुत सारी बातें, हिंसा भी होती है, तो यहाँ पे लिखा है ना, त्रस, अब सबसे पहले बात, त्रस हिंसा को त्याग व्रथा ठावर न सहारे। किस देश चारित्र में सम्यक दृष्टि त्रस हिंसा का तो त्याग करता है, और व्यर्थ में स्थावरों को नहीं मारता, पर काम पड़ता है तो स्थावरों को भी मारता है। समझ में आया? व्यर्थ में नहीं मारेगा, जबरदस्ती किसी, जबरदस्ती फूल पत्ती नहीं तोड़ेगा, पर अगर उसको काम पड़ा तो वो कर भी सकता है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है, इसको आप लोग
अटेंड करना। और मैं तो बोल रहा हूँ, और भी किसी को आप बताना चाहो तो बताना, बहुत अच्छी अच्छी बातें आएंगी इसमें, हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है। व्रत क्या है, अभी तो ये इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अपन बार बार व्रत 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 बोल रहे हैं, व्रत होता क्या है ना, ये व्रत क्या होता है, इसके क्या क्या प्रकार है, ये सब अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो और किसी का प्रश्न कुछ? हाँ मोक्षी बोलो। जब हमें मतलब सम्यक दर्शन होता है तो हमें पता चलता है कि हम लोग को सम्यक दर्शन हुआ है। बिल्कुल पता चलता है। हाँ, बस सम्यक दृष्टि के कोई अलग से पर नहीं होते हैं, उसके सिर पे कोई क्राउन नहीं होता है, वो भी आपके हमारे जैसा ही दिखेगा। पर जिसको सम्यक दर्शन है उसको पता है कि मुझे सम्यक दर्शन, और उसे गले में एक क्या होता है वो बोर्ड टांग करके घूमने की जरूरत नहीं है, हाँ मैं सम्यक दृष्टि हूँ, ऐसे कोई मूर्खता वाले काम नहीं करता सम्यक दृष्टि। उसको पता है कि मुझे अपने आप का श्रद्धान है, मैं जीव हूँ, खत्म हो गया सम्यक दर्शन, यही तो है। पर श्रद्धान खाली बातचीत बोलने का श्रद्धान नहीं, वास्तविक श्रद्धान है कि मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैंने तो 108 बार माला फेर ली, अब मैं सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा सम्यक दृष्टि नहीं होता है। बोलो आराधना, संश्रिता, संस्कृति। यस सर, जो ये चौथी डाल है उसके आप पीडीएफ सेंड करेंगे जो आप अभी शेयर कर रहे हैं? बिल्कुल भेज देंगे। बोलिए आराध्या। नहीं है प्रश्न? चलो ठीक है, फिर होगा सभी के प्रश्न, अच्छी बात है। पूछो आप लोग तो बढ़िया। अभी मैंने सोचा है कि इस टाल में अपन अच्छे से भरपूर प्रश्न लेंगे जिससे सभी के कंसेप्ट्स क्लियर हो, डाउट्स क्लियर हो, है ना। बोलो निहिता। भैया जी, जो सम्यक जैसी जीव है वो किसी की मदद करना चाहता है तो वो पुण्य में तो इंटरेस्ट ही नहीं करता, तो फिर वो किसी की मदद क्यों करेगा? अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। कि सम्यक दृष्टि जीव है, उसको तो पुण्य भी छोड़ने लायक लगता है, पाप तो वो छोड़ने की पूरी पूरी कोशिश हमेशा करता है। अब उसको किसी की मदद करनी है, अब वो किसी की मदद कैसे करेगा, मदद करने से तो पुण्य हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा सुनो, भगवान की पूजा करने से पुण्य होता है कि नहीं होता है? होता है। तो फिर अब उसको पूजा करना भी छोड़ना पड़ेगी। अभिषेक करने से भी पुण्य होता है, फिर अभिषेक करना भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सब छोड़ना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि पुण्य तो उसको छोड़ना है। तब बताओ वो करे क्या, करे क्या? बस ऐसे बैठे रहेगा और क्या, बस आंख बंद करके बैठना है उसको। कितनी देर बैठेगा? 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? फिर तो उठेगा, हिलेगा कि नहीं हिलेगा, कुछ खाएगा कि नहीं खाएगा ना। तो खाने में तो पुण्य नहीं लगता है फिर खाने में पुण्य लगता है क्या? बताओ, कितने बहुत सारे काम करेगा वो। तो सम्यक दृष्टि जीव पुण्य ना करे ऐसा कहीं नहीं लिखा है, पुण्य करेगा। वो जिस अवस्था में है, जिस भूमिका में है, वो सब करेगा। अरे वो अपने बच्चों की शादी भी कराएगा, सब करेगा वो। ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपन आगे, इसमें बहुत अच्छे से आएगा। आप लोग कल सब लिख करके लाना, आपकी नजर में सम्यक दृष्टि कैसा होता है। ठीक है, अपन चर्चा करेंगे कल। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।